गोविंद सिंह नाथोत आपके साथ। आज दहेज विरोधी छत्र सिंह जो वैशाली नगर में आयोजन हो रहा है, मिलन समारोह हो रहा है, इसके चलते पूरी जानकारी मैं आपको जुटाता हूँ। यहाँ मौजूद सारे अध्यक्ष वगैरह सारे इनसे जानकारी जुटाता हूँ, कब कितने साल से हो रहा है, क्या इनका मेन मोटिव रहता है, किस तरह से ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इन सबकी जानकारी लेता हूँ। सर सबसे पहले तो चैनल में हमारा स्वागत है। सर धन्यवाद आपको बहुत बहुत चैनल वालों को। प्रोग्राम आज के इसके बारे में जानकारी दीजिए, रूपरेखा बताइए। ये हम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ और राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान के तत्वाधान में ये जो हम 3 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अंदर हमने पहले दिन तो जो छात्र हैं जिनको 75% से ऊपर नंबर मिले हैं, प्रतिशत से अंक प्राप्त हुए हैं, उनको हमने सम्मानित किया था। लगभग 650 विद्यार्थी आए थे। और इसके साथ ही साथ जो दहेज नहीं ले रहे हैं, जो दहेज नहीं दे रहे हैं, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। ये जो हमारे सहयोग राजपूत सहयोग सर्वोत्तम सहयोग जो संस्था बना रही है, इनके जितने भी हमारे दानदाता है, इनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि ये जो दहेज नहीं लेना, सामाजिक कुरीतियाँ, कुरिवाजें, कुप्रथाएँ बंद हो, और जो फिजूल खर्ची होती है उससे पैसे बचा करके और आप अपने बच्चों के शिक्षा में, बच्ची के स्वरोजगार के संस्कार में इसमें आप पैसे लगाएं। धन्यवाद। सर इस मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? इस मौके पे मैं पहली बार ही इस संस्था में आया हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कर्मवीर राघव कि इन्होंने मेरे को बताया। और ये बहुत अच्छी संस्था है। और जैसा मैंने अभी मेरे भाषण में कहा था कि महेंद्र सिंह जाखल ने अपने पद के अलावा जिस प्रकार की ऊंची सोच बना के और इस तरह की एक रचना करी है, ऐसा संगठन बनाया है, ये धन्यवाद के पात्र है। और मेरी शुभकामना ये है कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि करे और खूब इसमें भाई लोग सहयोग करें और कुरीतियों को मिटाने के साथ साथ हमारे बच्चियों के अच्छे से जोड़े मिलें और इनकी अच्छी पढ़ाई के लिए इनको अच्छा सहयोग मिले। मैं आपको बता दूं, एक हमने राजपूत ऑफिसर्स क्लब भी बनाया हुआ है, जिसमें चैन सिंह जो है एक राठौड़ है जो पहले डिप्टी कमिश्नर थे, वो उसको देखते हैं। और हर महीने उसमें सारे राजपूत ऑफिसर्स, जिसमें हेमंत प्रियदर्शी में जितने भी IAS IPS जितने RJS सब आते हैं उसमें, और वही कार्यक्रम हमारा वहाँ भी होता है जिसमें बच्चों के लिए नए RPS आ रहे हैं, IAS आ रहे हैं, उनके लिए उनका सम्मान समारोह और उनको प्रोत्साहन देने का काम होता है। उसी तर्ज पर मेरी शुभकामना ये है कि उसी तर्ज पर ये भी खूब उन्नति करें। धन्यवाद। सर नवयुवक के लिए क्या मैसेज है जो लगातार आजकल मोबाइल में रहते हैं, माँ बाप के संस्कार उनसे दूर रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? नवयुवकों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि मोबाइल से दूर रहें। मैं आपको अपने फैमिली कोर्ट के जज का अनुभव बताऊं कि 50% तलाक, पति पत्नी में डिफरेंसेस, ये मोबाइल की वजह से ही है। मोबाइल से ही ऐसे रिलेशन बन जाते हैं उस लड़के के या लड़की के, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत सोशल मीडिया मिल गया। इसलिए ये ज़रूरतमंद तो है चीज़, लेकिन इससे जितनी ज़रूरत है उतना ही काम लिया जाए, ये मेरा संदेश है। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप समाज सेवा से जुड़े हो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां आके इस कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हो। इसके बाद में मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे संगठन में यदि 25 साल महेंद्र सिंह जाखली जिंदा रहा तो कम से कम 50 संगठन बनाऊंगा। 5 संगठन या 6 संगठन हमारे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान, ये राजपूत साहित्य अकेडमी जो अभी बनाई है ये, और पुलिस का मैंने 2000 राजपूतों का ग्रुप बना रखा है, उसका भी सनी मिलान आने वाले समय में करवाएंगे। और आदरणीय जज साहब जैसे, कर्नल साहब जैसे ये तलाक नियंत्रण समिति में हमारे जैसे साथ आए हैं, तो हम इसको भी बहुत ऊँचाइयाँ देंगे। तो धीरे धीरे हर साल हमारा एक संगठन नया खड़ा हो रहा है और समाज के हर विषय को छुएंगे और काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे ऊर्जा मंत्री अलग काम करता है, शिक्षा मंत्री अलग काम करता है, उसी तर्ज पे काम करेंगे, क्योंकि हर विषय को छूते हुए हम काम करें ताकि राजपूत समाज मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली और समृद्धशाली जल्दी से जल्दी बने। धन्यवाद। मंजीत सिंह जी, आप लगातार एक राजपूत समाज को इकट्ठा लेकर चल रहे हो, आप अपने ग्रुप चला रहे हो, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है आपका ग्रुप? श्री राजपूत बिजनेस ग्रुप भी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और राजपूत समाज के जितने व्यापारी वर्ग है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का एक मकसद है। और समाज का पैसा समाज में रहे, इसी तर्ज पर समाज का समाज के लिए, और मीठा बोल पूरा तोल, ये इसका स्लोगन है। मीठा बोल पूरा तोल इसलिए इसका स्लोगन रखा गया है कि हम राजपूत होते हुए व्यापार में अग्रणी नहीं है, हमारे में लीडरशिप का गुण है,
तो हम चाहते हैं कि लीडरशिप का गुण हम केवल अब सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, हम व्यापार के अंदर भी हमारा झंडा बुलंद कर सकते हैं। हमारे में वो काबिलियत है, लेकिन हम सोच हमारी थोड़ी सी अभी संकीर्ण हो रही है। हम समाज का पैसा समाज में रहे, उससे क्या होता है, पैसा रोटेट होता है। एक ही समाज से अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए व्यापार किसी से भी कर सकते हैं, माल किसी को भी बेच सकते हैं, लेकिन जब हम खरीदते हैं तो हमारी ये एक मानसिकता होनी चाहिए, हमारी एक सोच होनी चाहिए कि सबसे पहला हम प्रायोरिटी हमारे समाज के भाई को दें, जिससे कि समाज के भाई का पैसा वहाँ से रोटेट हो और उसको कोई रोज़गार मिले, उसको एडिशनल कुछ बेनिफिट मिले। इसी प्लेटफॉर्म को हमने श्री राजपूत बिजनेस ग्रुप नाम दिया है। धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे एक अंतिम सवाल था कि आप ये जो आयोजन कर रहे हो, इस तरह का आयोजन कब से कर रहे हो, और अभी ये जो 2-3 दिन का लगातार प्रोग्राम रहा, तो कहाँ से कौन से क्षेत्र से लोग एकत्रित हुए थे? ये दहेज विरोधी क्षेत्र संघ भारतीय राष्ट्रीय पूरे हमारे भारत भर में है। हम जगह जगह इसका आयोजन करते हैं। अभी हमने दिल्ली में किया था, हरियाणा में किया था, एमपी के अंदर, यूपी में, एमपी में मंदसौर, आपके मंदसौर, बड़पीपली, उज्जैन, बड़नगर, नीमच, हम जगह जगह हम आयोजन करते हैं। और जयपुर की यह हमारे 31वां आयोजन है कि हम हर बार हर राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान में भी बांसवाड़ा, हमने जोधपुर, बालेश्वर, प्रतापगढ़, हम जगह जगह आयोजन करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक छत के नीचे हम ये सारी सुविधाएं दें निःशुल्क, ताकि बायोडाटा देख सकें, बायोडाटा मिलान कर सकें, युवतियाँ अपना परिचय दे सकते हैं, और ये हमारा प्रयास रहता है। धन्यवाद। देखिए इसी तरह से हर खबरों के साथ जुड़े रहे। गोविंद सिंह नाथा के साथ, जय हिंद, जय भारत।